बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बहुत दिलचस्प और अजीब सूरत हाल हो गई है। यानी इमरान खान के हिमायत में अक़वाम मुत्तहदा और इसराइल दोनों कूद पड़े हैं और इसराइली टीवी ने इनके हक़ में प्रोग्राम भी किया है, I-24 ने। अब हमें ये सोचना ये है कि अक़वाम मुत्तहदा ने ये इस सूरत हाल में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान की जहाँ खाना जंगी हो रही हो, कोई गोलियां चल रही हो, कोई लोग सड़कों पे आपस में लड़ रहे हो। एक सियासी अमल है जो चल रहा है मुसलसल या उसके हवाले से। तो अक़वाम मुत्तहदा को ये मदाखलत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अमेरिका वालों से पूछा गया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका को वैसे ही ये घसीट चुके थे अपने मफादात की खातिर। ये अमेरिका को घसीट लेते हैं और जब खुद इक़्तिदार में होते हैं तो अमेरिकन शहरी थी जो CIA की एजेंट थी सिंथिया रिची, उसको PTV में मुलाजमत दी बगैर किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के। ये याद कीजिएगा सिंथिया रिची को। बहुत सारे वाक़यात हैं, कहाँ से क्या क्या याद दिलाएं और सुनते जाइए और सर धुनते जाइए। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल को इमरान खान के हवाले से तशवीश क्यों हुई? इसलिए कि इमरान खान ने खुलकर रुश्दी की हिमायत की, तालिबान के ख़िलाफ़ मुखालफत की, उनके ख़िलाफ़ बोल पड़े। पहले हम आपको अक़वाम मुत्तहदा के तर्जुमान का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उसने इमरान खान के बारे में कहा है। Thank you all. See you tomorrow. I see you've got your Edward. You've got your hand on the microphone, and I'm just. Yeah, sure, of course. Go ahead. Any comment on the situation in Pakistan? Increasingly tense situation there. Charges announced against Imran Khan. Anything you can tell us? Yes. What I can tell you is that the Secretary General is aware of the charges brought against the former Prime Minister Imran Khan, and he emphasizes the need for a competent, independent, and impartial legal process. The Secretary General urges calm, lowering of tensions, and respect for the rule of law, human rights, and fundamental freedoms. Okay. Any other questions? Going once, twice. ये आपने बयान सुन लिया और एक मगरबी सहाफ़ी जो है वो अक़वाम मुत्तहदा के तर्जुमान से सवाल करती हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर कोई तबसरा कीजिए। वहाँ कशीदगी बढ़ रही है, इमरान खान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? जैसे गोया कि ये कोई बहुत बड़ा संगीन मामला हो कि इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये ऐसा मामला है कि दुनिया, अगर ये इल्ज़ामात जो है लग गए तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी और पता नहीं क्या ज़लज़ला आ जाएगा, क्या इनकलाब आ जाएगा। ये तशवीश आखिर है क्यों? तर्जुमान: हाँ, आपसे मैं क्या कहूँ कि सेक्रेटरी जनरल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात से वाकिफ़ हैं और उन्होंने ज़ोर दिया है कि आज़ादाना और गैर जानिबदाराना कानूनी तरीक़ा अख्तियार किया है। सेक्रेटरी जनरल की ख्वाहिश है कि कशीदगी कम की जाए और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए और साथ इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का ख्याल रखा जाए। मुझे आप बताइए, क्या ये अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल को ज़ेब देता है कि पाकिस्तान के बिल्कुल एक अंदरूनी मामले में एक सियासी जमात की हिमायत करें, उसके बारे में बोलें और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवाल उठाएं? उनको जो है यानी अमेरिका के अदालती निज़ाम पर सवाल उठाने का वक्त नहीं मिलता, आफिया सिद्दीकी के बारे में सवाल उठाने का वक्त नहीं मिलता, कश्मीर के बारे में सवाल उठाने का वक्त नहीं मिलता, इसराइल में होने वाले मज़ालिम के बारे में सवाल उठाने का वक्त नहीं मिलता। इमरान खान के ऊपर मुकदमा कायम हो रहा है दहशत गर्दी का, तो उनको तकलीफ हो रही है। क्या वजह है?
ये सोचने की बात है। यहाँ लोग अक्लों पर पर्दा डाले हुए हैं कि आखिर ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो है तर्जुमान, उनको क्यों तकलीफ हुई है, उनको किस चीज़ ने काटा है कि वो ये सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी है, उसके अंदर मदाखलत की है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर अक़वाम मुत्तहिदा की हुदूद का तयन करता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो इसके बारे में एहतजाज करें और अक़वाम मुत्तहिदा को उनकी हुदूद याद दिलाएं कि वो अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की खुदमुख्तारी में मदाखलत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने किस बुनियाद पर, किस बिना पर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर उंगली उठाई है? जब नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया तब तो अक़वाम मुत्तहिदा के पेट में कोई दर्द नहीं हुआ। जब गिलानी साहब को बरतरफ किया गया तब अक़वाम मुत्तहिदा के पेट में दर्द नहीं हुआ। जुडिशल मार्शल लॉ के जरिए किया गया था। ये दोनों काम जुडिशल मार्शल लॉ के जरिए हुए। अब जबकि इमरान खान को पार्लियामेंट में जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक के जरिए बरतरफ किया गया है, तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है कि पाकिस्तान में जमहूरी तरीका क्यों चल रहा है, जमहूरी तर्ज अमल क्यों चल रहा है। इसलिए कि एक और ज़माने में जमहूरी तरीके से पाकिस्तान में 100 साला मसले का हल तलाश किया गया था। इशारा है काफ़ी अक्लमंदों के लिए। तो सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उनको जो है ये तशवीश क्यों हुई, ये तकलीफ़ क्यों हुई, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तयशुदा सवालात होते हैं, वहाँ पर चुनिंदा सहाफ़ी होते हैं, उनको सवालात बता दिए जाते हैं, फीड कर दिए जाते हैं और वो सवाल एक मंसूबे के तहत करते हैं। क्योंकि पूरा हमने प्रोग्राम देखा, इसमें यही 2-3 सहाफ़ी हैं जो ये सवाल करते हैं। इन मौसूफ़ा ने कई सवालात किए थे, उसमें से एक सवाल ये भी था। और किसी सहाफ़ी का सवाल जो है वो एक बड़ी भी थी जो शायद बहुत पुरानी, वो उनसे सवाल हुआ, बाकी ये, यानी कोई और सहाफ़ी जो था वो मैदान में नहीं आया, वो किसी और की हिम्मत नहीं हुई, किसी और को इजाज़त नहीं थी कि वो सवाल करे। अगर इन्होंने आउट ऑफ द कोर्स सवाल कर दिया तो जवाब कहते कि भाई हम मदाखलत नहीं करते किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में, ये उनका अंदरूनी मामला है। तो पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की जो है वो मदाखलत ये पसंदीदा नहीं है। पाकिस्तान को एहतजाज करना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को एहतजाज करना चाहिए। गैरत का तकाज़ा ये है, वरना बेगैरती है, ढीठ बन के रह जाइए, कोई बात नहीं, आप नहीं कीजिए। हालांकि इस पर एहतजाज करना चाहिए, उनको शटअप कॉल देनी चाहिए कि आप अपनी हुदूद में रहें, आप मदाखलत न करें हमारे सियासी मामलात में, आप हमारे अदालती निज़ाम पर उंगलियां मत उठाएं। आप अमेरिका के अदालती निज़ाम पर क्यों नहीं उंगली उठाते कि आफिया सिद्दीकी को बिला सबूत इतने वर्षों की सज़ा दे दी। अब ये जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता दिनों, जो माशाल्लाह के हवाले से बात कर रहे हैं, उसका रास्ता रुक गया है। जो गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने जो फ़ौज को चैलेंज किया, फ़ौज को ताना मारा और फिर अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के ज़रिए फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की और उससे फिर अब इनकार कर रहे हैं कि मेरा बयान नहीं था, ये उसका बयान है। तो शर्मनाक बात तो ये है कि आप अपने बयान को ओन भी नहीं करते, अपने अल्फाज को मानते भी नहीं और पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में उसके अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। पहले भी ये कोशिश करते रहे कि उसको तकसीम कर दें, पहले भी हम इशारा करते रहे कि ये तकसीम करने की कोशिश कर रहा है, 2 जर्नैलों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उनकी बीवी बच्चों को जो है दूसरे चैनल वाले जो है वो लेकर आते हैं, कह रहे हैं कि ये हमारी हिमायत कर रहे हैं, इमरान की हिमायत कर रहे हैं। फ़ौज को एक सियासी जमात बना के रख दिया। तो इमरान खान की पकड़ के लिए तो ये काफ़ी था और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। ये
अब उनको तशवीश हो गई कि ये दहशतगर्दी, फौज को चैलेंज किया सबके सामने, और टीवी पर सबूत मौजूद है, सबने सुना क्या कहा। लेकिन यानी उस टीवी पर जो सारा दुनिया में देखा जाता है, मुल्क में, दुनिया में, सब जगह देखा जाता है, फिर इमरान खान ने तकरीर की सरेआम, वो तकरीर सबने सुनी और सरेआम उसने पुलिस और मजिस्ट्रेट को, जज को धमकी दी। अब आप खुद सोच लिए, क्या एक मुहज़्ज़ब माशरे में, चलिए छोड़िए मुहज़्ज़ब माशरे की बात, मगरिब में, अमेरिका में कोई सियासतदान पुलिस को धमकी दे सकता है, जज को धमकी दे सकता है? बरतानिया में कोई सियासतदान जज को धमकी दे सकता है, पुलिस को धमकी दे सकता है? उसके साथ क्या सलूक करेंगे आप? तो आपका पाला हुआ हमारे यहां जब पुलिस को और जज को धमकी दे तो आप कहें कि हम देख रहे हैं, हम गौर कर रहे हैं, और हमारी हुकूमत जो है वो मुंह में घुघनियां डाल के बैठ जाए और कोई एहतजाज ना करे। पाकिस्तान में अदालतें इमरान खान के हक में फैसले दे रही थी तो कोई एतराज नहीं, जब उसके खिलाफ फैसले देती हैं तो एतराज हो जाता है। यानी फॉरेन फंडिंग का केस साबित हो गया कि वह गैर मुल्की इमदाद से सियासी जमात को चलाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है और गद्दारी है। तो अक़वाम मुत्तहिदा और इसराइल को क्यों तशवीश है? अब जो है कोई दबाव नज़र नहीं आता अदालतों पर, क्योंकि हुकूमत का कोई दबाव नहीं है। हुकूमत यानी इसी अदालती फैसले की वजह से पंजाब की हुकूमत छिन गई, तब तो कोई मामला नहीं है, तब तो अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ याद नहीं आता। अब जबकि दहशतगर्दी और जजों को चैलेंज करना और उनको धमकियां देना, उसका मुकदमा कायम हो रहा है, तो अक़वाम मुत्तहिदा को तकलीफ है। ये जो है इमरान खान का दौर याद कीजिए, अपोजिशन के हक में कोई फैसला नहीं आता था, कोई फैसला अपोजिशन के हक में नहीं है, बावजूद इसके कि वो हक पर थे तब भी नहीं आता था। जस्टिस साकिब निसार ने 2 फैसले लोगों के किए हुए फैसलों पर पानी फेर दिया और गैर कानूनी, गैर अखलाकी तौर पर जो है वो काम किया। जस्टिस गुलजार ने गैर कानूनी, गैर अखलाकी तौर पर सिर्फ कानून से मावरा फैसले दिए। कराची में लीज बिल्डिंग को, इजाजतशुदा बिल्डिंग को गिरवा दिया, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी फैसला था जस्टिस साकिब निसार का। उसका इजाला कौन करेगा? अक़वाम मुत्तहिदा करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा को यह फैसले नजर नहीं आते। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, इसका मतलब है फॉरेन फंडिंग के सही है, और उन्हीं लोगों को तशवीश हो रही है जिन्होंने इसको फीड किया, फंडेड किया। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में क्यों खामोश हो जाती है? अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में क्यों खामोश हो जाती है? अक़वाम मुत्तहिदा जब अमेरिका अफ़गानिस्तान पे बमबारी करता है तब क्यों खामोश हो जाती है? अक़वाम मुत्तहिदा को तकलीफ़ होती है तो रुश्दी के ख़िलाफ़ बोलने पर। अब चूँकि इमरान खान ने रुश्दी की हिमायत का ऐलान कर दिया और तालिबान की मुखालफत का ऐलान कर दिया, तो इमरान खान प्यारा है, वो तो पहले से भी प्यारा होगा। सब चीज़ें, ये मामला इसी तरह से हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अगर फलाही तंजीमें काम करें तो उनको ये दहशतगर्द कह देते हैं, उन पर पाबंदियां लगवा देते हैं, उनके लोगों को जेल में डलवा देते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा का कारनामा है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक हैं। बगैर सबूत, बिला जवाज, सिर्फ भारत की शिकायत पर पाकिस्तान के अंदर लोगों को बैन करवाया, उनको कैद में करवाया। इंसानी हुकूक के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार भी देखना चाहिए। वो क्या है? बहुत घिनौना है। अब सिर्फ यही नहीं है, जिन
कि पाकिस्तानी फलाही काम करने वालों को दहशतगर्द करार देता है, बल्कि अब इसराइली टीवी को भी तशवीश है कि इमरान खान को दहशतगर्द कहा जा रहा है। Now, for more on this, we are joined by Hassan Hashimi Pirzada. He's a diplomatic and political analyst, and he's joining us from Perth, Australia. Hassan, can you tell us a little bit more about what we're looking at here? Is this a legitimate criminal investigation, or is this a sort of a witch hunt by an opposition that's afraid of political consequences? This is actually coordinated political move by the current government, which is ruling Pakistan, PML Nawaz, and the people who sits in the power corridors of Pakistan, because Khan has created immense pressure on them since his government was taken away through a vote of no confidence a few months back, and he is not slowing down. So this is a coordinated move, as you were saying in your intro as well, that they have put through sedition charges on his chief of staff as well, and now this 780A, which is the anti-terrorism act clause they have put on Imran Khan. They are trying to make him fall in line. They are trying to put pressure on him, so he slowed down a little bit and don't go against the threshold which has been set in Pakistan. He's crossing that threshold, and this is a way for them to make him realize that and to slow down a little bit politically and with his speeches and with his aggression. So we'll see how it will come into play. His bail application has been accepted to be heard by the Islamabad court just today. So we'll see what the Islamabad High Court will give a decision on that. Okay, real talk. It sounds like the man is extremely politically popular. If enough of the population feels that this is a witch hunt, that this is political malfeasance to stop a very popular candidate from being able to run in the elections, what's going to happen if they think he's been unfairly done upon by the government? This is the part of the equation no one knows. Like, even in the people who are in the power corridor at the moment, they don't know what the reaction will come. We have seen a little bit of glimpse of how popular he is when his government was ousted through the vote of no confidence. The next day, there was thousands of people were on the streets without any leaders, just for the sake of Imran Khan. So nobody knows because this has not been tested. Everyone else, Prime Minister Nawaz Sharif, President Zardari, the main political leaders of Pakistan, they are all being put into jails. They have cases against them. Imran Khan has only gone to jail once for just 2 or 3 days, and that also when he was not popular. The level of popularity which he has now, no one in Pakistan can match that, and that's a fear, I think, in the power corridor as well. That's why they are not taking action to go and arrest him. There was rumors that yesterday he will be arrested, but nobody was able to go through, that hurdle and go and finally arrest him. So this is a question we don't have an answer at the moment, that how the reaction will come. Thank you very much. We're going to have to keep an eye on that because that has the potential of turning into a very unstable situation. Thank you for joining us. क्यों? इसलिए कि इमरान खान एक यहूदन का शौहर है। देखिए, इसराइल में यहूदियों में निकाह या टूटते नहीं हैं। जो निकाह होते हैं वो टूटते नहीं हैं। ये तो तलाक का जो सिलसिला है, ये तो इस्लाम ने किया था। ये तो डाइवोर्स वगैरह जो ये लोग करते हैं, ये इनके यहाँ मस्खरापन है ये, वरना इनकी शरीयत में निकाह टूटता ही नहीं है। इसलिए वो अभी तक इमरान खान का जो साला है वो इनको अपना बहनोई कहता है। जो जमाइमा का भाई इनको अपना बहनोई कहता है, और यहूदी माँ का बेटा, चाहे वो ईसाई हो या मुसलमान हो, वो यहूदी कहलाता है। इसी बिना पर पाकिस्तान के एक यहूदी माँ के बेटे ने इस्लाम से मुर्तिद होकर यहूदी मज़हब अख्तियार किया और इसराइल का पास जाने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वो इसराइल गया और वहाँ जाकर रह गया। उसको किसने भेजा था? इमरान खान के दौर में गया है। उसकी भी तफसील है। खालिद नाम था उसका, कुछ खालिद नाम, उसकी भी तफसीलात हैं। वो गया वहाँ, उसने इबादत की यहूदी तरीक़े से, और जवाब उसका ये था कि मैं यहूदी माँ का बेटा हूँ।
तो इसराइली टीवी को भी तशवीश हुई है। हालात खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ नहीं जा रहे हैं और इस किस्म के सवालात ये अक़वाम मुत्तहदा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसराइल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब हमारी समझ में आ रहा है कि हम पर कौन बाहर से मुसल्लत किया गया, किसकी हुकूमत इम्पोर्टेड थी, फॉरेन फंडिंग और इम्पोर्टेड हुकूमत 4 साल की थी जो गुजर गई, वो थी इम्पोर्टेड हुकूमत। किसने और अब उनके लिए गैर मुल्की इमदाद खुल्लम खुल्ला आ गई है, खुल्लम खुल्ला गैर मुल्की हिमायत आ गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत इन्हीं की थी और ये वक्त साबित कर रहा है फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत सरे फहरिस्त है। अब उन्हीं की तरफ से इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमा से बचाने की कोशिश की जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।